जय हिंद जोहार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज़। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, इस वक्त मैं मेदिनी नगर के जनता शिवरात्रि कॉलेज में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में ये जितने लोग खड़े हैं ये सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। मैं बताना चाहूँगा साथियों कि इसी जेएस कॉलेज में सेमेस्टर सेकेंड और थर्ड की परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा की ड्यूटी में जो है ये सहायक आचार्य जो हैं इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई थी। और जिस तरह से सहायक आचार्यों के द्वारा परीक्षा ड्यूटी किए जाने के बाद इन लोगों को जो मानदेय मिलना चाहिए था वो इन लोगों को नहीं मिल पाया है। अब आगे क्या होगा ये तो इस कॉलेज का प्रशासन ही बता सकता है, लेकिन बात यह है कि यहाँ के प्रशासन जो यहाँ मौजूद हैं अभी वो बात करना नहीं चाह रहे हैं। लगातार हम उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं और बात करने के बाद ही समझ में आएगा कि इन सहायक आचार्यों का वो मानदेय देने की स्थिति में है या नहीं। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मैं सहायक आचार्य मिडिल स्कूल पड़वा में मैं पदस्थापित हूँ और यहाँ जेएस कॉलेज में सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम ड्यूटी में हम लोग को यहाँ लगाया गया। एग्ज़ाम हमने जो है पूरा कंडक्ट कराया। इसके बाद यहाँ प्रबंधन के द्वारा बताया गया कि आपको एग्ज़ाम ख़त्म जब हो जाएगा तो इसके बाद एक दिन आपको बुला करके सब लोगों को एग्ज़ाम का जो पैसा जो पर सिटिंग आपका 110 रुपया जो चार्ज होता है वो दे दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग अपने अपने विद्यालय में फ्रीली होकर चले गए। अब हम लोग पैसा लेने के लिए जब यहाँ आए तो कल प्रिंसिपल सर से बात हुई, वो बोले कि पैसा निकाले नहीं है, कल हम निकाल करके और 11 बजे आप लोग आइए, हम लोग को दे दिया जाएगा। आज हम लोग 11 बजे यहाँ पर जो है जेएस कॉलेज में हम लोग सभी सहायक आचार्य जितने हम लोग टीचर यहाँ जो गाइडिंग किए उपस्थित हैं, इनके द्वारा अकाउंटेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि पैसा हमको प्रिंसिपल नहीं दिए हैं, कुछ पैसा कम है जिसके द्वारा कुछ ही टीचर को दिया जाएगा। पहले ये कहा गया, बाद में फिर थोड़ी देर के बाद कह रहे हैं कि अब किसी को पैसा जो है इस मत से हम लोग को नहीं मिलेगा। आप प्रिंसिपल से समझिए, प्रधान जो क्लर्क हैं उनसे हम लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस कॉलेज में ड्यूटी करना तो हम लोगों के लिए तो बड़ा मैंने आश्चर्यजनक लग रहा है ना। एक शिक्षक के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना, आज आइए तो कल आइए तो परसों आइए, है ना, तो हम लोगों को बहुत अपमान महसूस हो रहा है। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे सामने आप देख सकते हैं प्रधान सहायक जी आ चुके हैं। अब उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। सर, जैसा कि देखा जा रहा है सहायक आचार्य लगातार जो है इस कॉलेज के चक्कर लगा रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर सेमेस्टर सेकेंड और थर्ड की परीक्षा हुई, उनको जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहेंगे। कॉलेज प्रशासन की ओर से जो है इन लोगों को मानदेय तो दिया जाना चाहिए ना। दिया जाना चाहिए, पैसा आया भी है, कल पैसा निकला भी है। वो प्रिंसिपल के पास है, प्रिंसिपल गए हैं मीटिंग में, आएंगे पैसा देंगे। मतलब इन लोगों को पैसा मिलना चाहिए और मिलेगा भी, लेकिन प्रिंसिपल साहब यहाँ नहीं है अभी। मीटिंग में गए हैं यूनिवर्सिटी में, वो आएंगे तो मिलेगा। तो जैसा कि प्रधान सहायक जी का कहना है कि पैसा आया हुआ भी है और अकाउंट से पैसा निकला भी है, लेकिन प्राचार्य के जिम्मे में है कि वो पैसा इन लोगों को देंगे, इन लोगों का मानदेय का भुगतान करेंगे, लेकिन वो अभी मीटिंग में है। तो सर, ये लोग बोल रहे हैं कि मीटिंग में है लेकिन किसी तरह से जो है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मीटिंग में है तो किससे संपर्क होगा? मीटिंग से निकलेंगे तो संपर्क होगा। क्या उनको सूचना दे दी गई है कि कॉलेज में इस तरह का मामला चल रहा है? मामला कुछ नहीं चल रहा है। इन लोग आए थे, हम बात किए, वो बोले जी हम मीटिंग में हैं, मीटिंग से आ रहे हैं तो होगा, 2 बजे बोल दीजिए। तो इन्होंने कहा कि 2 बजे के आसपास में जो है मीटिंग समाप्त होगी और उसके बाद इन लोगों का मानदेय जो है वहन किया जाएगा। बहरहाल देखना यह है कि मानदेय इन लोगों को प्राप्त होता है या नहीं, ये तो 2 बजे के बाद ही पता चलेगा। आइए अब चलते हैं प्रधान सहायक के बाद लेखापाल यानी कि अकाउंटेंट, जिनके जिम्मे में ये राशि रहती है। अकाउंटेंट से हम लोग शुरू में बात कर चुके थे, लेकिन उस समय जो है प्रधान सहायक यहाँ मौजूद थे, शायद उनकी उपस्थिति में लेखापाल कुछ बोल नहीं पाए। ये मामला जो है इन लोगों का कहना है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू आंसर योर क्वेश्चन। इनका कहना है कि ये जो है इस क्वेश्चन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है
लेकिन सहायक आचार्यों का कहना है सर कि आपसे कल भी जो है संपर्क किया गया था। आपने बोला था कि कुछ राशि जो है तो मुलाकात हुआ है मेरा किन्हीं नहीं। यानी अभी प्रधान सहायक सर इनको बोले थे कि पहले का जो और अन्य मद का जो पैसा है 6-7 लोग हैं उनको आप दे दीजिए, बाद में मैनेज कर दिया जाएगा। ये बोले कि पूरा पैसा नहीं पूरेगा। तो हम लोग जो है कहे कि आए हम लोग विचार किए, तो हम लोग कहे कि नहीं आप 2 आदमी के भी आज स्टार्ट कर दीजिए, बाकी देखा जाएगा। फिर बाद में 2 आदमी को ही पैसा देने से इनकार कर। सर ये तो लगातार जो है ये ब्लेम कर रहे हैं कि पैसा आप लोगों ने निकासी किया, लेकिन पूरा पैसा होने की वजह से सभी को आप लोग नहीं दे पाए। तो जो 2 लोग 3 लोगों को करके भी तो आप लोग दे सकते हैं। बोले ना कि हम कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस सवाल का जवाब देने के लिए। नहीं है CS का आपको बोला गया नहीं आप चलिए नहीं हम नहीं उठा रहे, लेकिन आपको बड़ा वो आपको बोले थे ना कि जितना जो अन्न मद का पैसा है तो दे दीजिए। नहीं आपके पास अन्न मद का पैसा पूछे नहीं है, उनसे बोलवाइए कि नहीं अन्न मद का पैसा। कोई पैसा मेरे पास नहीं है, अन्य मद का पैसा मेरे पास नहीं है। बस बात अकाउंटेंट का कहना है कि अन्य मद का पैसा इनके पास नहीं है। अब 2 बजे के बाद, जैसा कि प्रधान सहायक जी ने कहा है कि 2 बजे के बाद जो है प्राचार्य आएंगे और वो इन लोगों का मानदेय भुगतान करेंगे। अब देखना है कि 2 बजे के बाद जो है इन लोगों का मानदेय भुगतान होता है या नहीं। हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से हम लोग यहाँ पर ड्यूटी भी किए हैं। यहाँ तक कि हम लोग बहुत सारे साथी जो है डबल शिफ्ट का भी ड्यूटी प्रचंड गर्मी में किए हैं। और हम लोग इस पर दबाव नहीं डालते, लेकिन अन्य कॉलेजों में जो है सो मानदेय का भुगतान बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से जिस दिन विरमण पत्र दिया गया उसी दिन जो है सो लिफाफा में सारे वीक्षकों को दे दी गई। इस बीच में हम लोग बीच में कई बार यहाँ पर आए और आग्रह किए कि सर पैसा अगर आ गया है तो दे दिया जाए, क्योंकि हम लोगों के लिए तो एक प्रकार से जो है सो जो भी मिलेगा 1200-1300 रुपया, चूँकि जो भी पैसा है हम लोगों के लिए बहुत बड़ा जीवन दान हो जाएगा। साथियों देख सकते हैं कि घड़ी में 2 बज चुके हैं और मैं उपस्थित हूँ प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार पासवान जी के कार्यालय के बाहर में। आप देख सकते हैं कि सहायक आचार्य इस उम्मीद में खड़े हैं कि जिस तरह से प्रधान सहायक के द्वारा आश्वासन दिया गया कि प्राचार्य महोदय मीटिंग से आने के बाद इन लोगों को बंद लिफाफे में इनका मानदेय इन लोगों के हाथों में दे देंगे, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अब आगे क्या होता है आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक सहायक आचार्यों के हाथ में उनका मानदेय अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है। बिल्कुल, अभी तक हम लोगों को किसी प्रकार का कोई राशि शुल्क नहीं हाथ में आया है। और फिलहाल जैसा मौसम लग रहा है कॉलेज का मिलने वाला भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अकाउंटेंट जो है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि किसी तरह का अतिरिक्त जो है उनके पास में कोई पैसा नहीं है। बिल्कुल, अकाउंटेंट सर के द्वारा कहा गया कि मेरे पास किसी प्रकार का कोई पैसा आप लोग को देने के लिए मद में नहीं दिया गया है, वो प्रिंसिपल सर के हाथ में है। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम लोग इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।